महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाया और जाहिर सी बात है इस पर लगातार चर्चाएं भी हो रही हैं और कपिल सिब्बल जी की बातें बहुत लोगों को हजम नहीं हो रही है। हम इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले उस चर्चा को आगे बढ़ाएं, आइए आपको जरा देश के कुछ अन्य हिस्सों की तस्वीरें दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश चलते हैं। उत्तर प्रदेश हमारे देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। शिक्षकों की कमी हर कोई वहां पर कहता रहा है, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वहां पर समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे बीएसपी की सरकार रही हो, कोई भी सरकार रही हो, शिक्षकों की कमी हमेशा रही है। इमारतें न के बराबर हैं, शिक्षक है नहीं, सुविधाएं है नहीं, बच्चे कैसे पढ़ते हैं ये आप देख रहे हैं अभी अपनी स्क्रीन पर। तो आइए अब आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है या बच्चों के नाम पर बिल्कुल नीचे हुआ पड़ा है। आइए जरा उत्तर प्रदेश की तस्वीर देखिए। सरकारी स्कूलों का रियलिटी चेक करती न्यूज नेशन की टीम जब जालौन पहुंची तो वहां की तस्वीरें चौंका देने वाली थीं। जालौन के उरई में बने राजकीय विद्यालय में छात्रों से पढ़ाई की जगह ईंटों की ढुलाई करवाई जा रही थी। न्यूज नेशन के कैमरे को देखते ही प्रधानाचार्य ने फौरन छात्रों से काम करवाना बंद कर दिया। ऐसा है जी, संसाधन विहीन विद्यालय है। यहाँ पर सरकारी संस्थानों में क्या होता है ये आप जानते हैं। यहाँ पर हम यदि इस तरह से वर्क नहीं करें तो कुछ भी एक भी व्यक्ति कार्य नहीं करा सकते आप। और जब उनसे इस बारे में सवाल पूछे गए तो उन्होंने बच्चों के श्रमदान का खोखला बहाना पेश कर दिया। ऐसा है, ये बच्चों का जब खाली वादन है और खाली वादन में बच्चों से इसलिए श्रमदान कार्य कराया गया है कि ये बच्चों के लिए सुविधा बनाई जा रही है। जिस वक्त बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए थीं, उस वक्त उनसे मजदूरी करवाई जा रही थी। इस बारे में हमने बच्चों से भी बात करनी चाहिए, लेकिन प्रिंसिपल के दबाव के चलते बच्चे खामोश थे। बच्चों से मजदूरी करवाने के मामले में शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बात की तो उन्होंने भी गोलमोल। इस बारे में हमने बच्चों से भी बात करनी चाहिए, लेकिन प्रिंसिपल के दबाव के चलते बच्चे खामोश थे। बच्चों से मजदूरी करवाने के मामले में शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बात की तो उन्होंने भी गोलमोल बातें करके मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। पढ़ाई हो रही है, इसके और कोई वो नहीं। ईटा उठा लिया तो बच्चों को सम्मान गिर गया, कौन सी बड़ी बात हो गई। अब वही कह देंगे पेड़ लगाओ तो बच्चे गड्ढा खोदेंगे, कहेंगे गड्ढा खुदवा रहे हैं। पैसे की कमी के चलते वाराणसी के पहाड़िया के प्राथमिक कन्या विद्यालय की हालत ऐसी हो गई है कि ना तो यहाँ सफाई हो पा रही है और ना ही इमारत की मरम्मत, जिसके चलते स्कूल परिसर के अंदर गंदगी का अंबार लगा रहता है और मक्खियां यहाँ भिनभिनाती रहती हैं। स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि पैसे की कमी के चलते स्कूल बदहाल हो गया है। दिक्कत यह है कि सरकारी कोई धन ऐसा आता नहीं कि हम साफ सफाई या कुछ 5,000 रुपया आता है, उसमें टाट पट्टी कुर्सी या और जो सामान बच्चों के लिए होता है 5,000 में वही हम पूरा करते हैं। उसके बाद जो देख रहे हैं आप, फर्श टूटा है या गंदगी है, सफाई के लिए हमारे पास कोई धन तो होता नहीं। स्कूल में बच्चों के लिए सिर्फ एक हैंडपंप है और प्यास बुझाने के लिए बच्चे इस हैंडपंप पर लाइन लगाए खड़े रहते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हाथरस के नगला इमलिया के प्राथमिक स्कूल में भी गंदगी पसरी हुई है। जरा सी बारिश होती है तो स्कूल में घुसने वाले रास्ते तक पानी भर जाता है और बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल के अंदर आने के लिए इस गंदे पानी से गुजरना पड़ता है। स्कूल के टीचर्स के मुताबिक उन्होंने कई बार इस बारे में गुहार लगाई, लेकिन उनकी शिकायतों पर कोई सुनवाई नहीं हुई। रास्ता ही नहीं रहता है, कभी इधर पीछे से फलांग कर आते हैं, कभी पानी में से आते हैं, बहुत पैरों में खुजली हो जाती है, बहुत बीमारी, कई एप्लीकेशन दे चुके हैं। अब तक कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई। जब न्यूज नेशन की टीम स्कूल की समस्या को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के सामने गई, तब कहीं जाकर उन्होंने सड़क बनाने का आश्वासन दिया। खंड विकास अधिकारी के यहाँ मैं अपना प्रस्ताव भिजवाएंगे कि वहाँ पे स्कूल का रास्ता नहीं है और उसके लिए अधिकारियों के आश्वासन कब पूरे होंगे ये तो पता नहीं, लेकिन इस बदहाली ने प्राथमिक शिक्षा पर सरकार के खोखले दावों की कलई खोल दी है। टीम न्यूज नेशन। और ये तो एक पहलू था। दूसरा पहलू ये है कि सरकार के पास जो अशर की रिपोर्ट है
उसके मुताबिक इस देश में 46% प्राइमरी स्कूल के बच्चे साधारण रीडिंग तक नहीं कर सकते, 34% अपर प्राइमरी के बच्चे साधारण रीडिंग तक नहीं कर सकते। और खुद इस रिपोर्ट को लॉन्च किया था, सार्वजनिक किया था कपिल सिब्बल साहब, जो पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री थे। रेणु जी, एक तरफ तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है जो हमने आपको दिखाई, दूसरी तरफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, उसमें भी हम बहुत पीछे चले जा चुके हैं। यानी इस देश में हमेशा आउटले पे चर्चा हुई, किसी ने आज तक चर्चा नहीं की साहब आउटकम क्या निकल के आ रहा है। मुझे लगता है कि इतना अपॉलिंग पिक्चर जो आप दिखा रहे हैं, तो कहीं लगता है कि प्राइवेटाइजेशन जो हुआ है शिक्षा का वो सही हुआ है। मुझे दूर दूर तक नहीं लगता कि जो उद्देश्य हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं एजुकेशन के, वो प्राइवेट स्कूलों में नहीं अचीव किए जा रहे हैं। हम सबसे ज्यादा बात इसकी करते हैं कि बच्चों को सुविधाएं क्या मिल रही हैं जी। इतना डिस्पैरिटी है, जो बड़े स्कूल्स हैं वो सिर्फ क्या उनके पास सुविधाएं उसका बहुत ज्यादा पब्लिसिटी करते हैं, और गवर्नमेंट स्कूल्स में तो आप देख रहे हैं हाल बुरा है जी। क्यों नहीं हम जो समस्या की जड़ है वहां पे अटैक कर रहे हैं? क्यों नहीं हम एक गिल्ट उन लोगों में पैदा कर रहे हैं कि जिनको ये अधिकार दिया गया है कि बच्चों को शिक्षा दें। बिल्कुल, यही मुझे तो बहुत तकलीफ हो रही है आपकी पिक्चर्स देख के, लेकिन कहीं मुझे लग रहा है कि हमें सिल्वर लाइनिंग ढूंढनी पड़ेगी। नहीं, उम्मीद की किरण तो ढूंढनी पड़ेगी रेणु जी, लेकिन यही बात और क्या हुआ जी। माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन उम्मीद की किरण दरअसल दिख नहीं रही है। जरा आप देखिए, 65,000 से 70,000 करोड़ हम सालाना खर्च कर रहे हैं बच्चों की प्राथमिक शिक्षा पर, और हम उस क्षेत्र में हैं। देखिए, बिल्कुल नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में हम हैं, उम्मीद है, किरण भी है, लेकिन अगर हम उसको ज्यादा प्रचार प्रसार करें उस किरण का, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करें तो ज्यादा अच्छा होगा। इतना बुरा हाल भी नहीं है, लेकिन बुरा हाल वहाँ है जहाँ हर तरह से मामला गड़बड़ है। रेणु जी, यही मसला यहाँ पर यही है कि सरकारी स्कूलों में जो हालत है वो वाकई में बहुत चिंताजनक है। राजपूत जी, एक छोटी टिप्पणी आपकी इस पर चाहेंगे। बहुत चिंताजनक। बिल्कुल, हम राजपूत जी एक छोटी टिप्पणी राजपूत जी आपसे हम चाहेंगे कि आखिरकार इसका कोई समाधान है क्या? जी, मेरी समाधान है, और 3 साल में उसका परिणाम दिखाई दे सकता है जी। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कोष से जो भी लोग तनख्वाह पाते हैं जी, उनके बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ना अनिवार्य होना चाहिए। इस एक कदम से इस देश के सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधर जाएगी, लेकिन इसके लिए साहस चाहिए, ऐसी सरकारें चाहिए, ऐसे नेता चाहिए जो ये साहस कर सकें। और जो गांधी जी ने कहा था कि आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति का ख्याल रखिए, तभी उसका ख्याल हो पाएगा। रेणु जी, क्या आप इससे सहमत हैं? सोच लीजिए, तमाम प्राइवेट स्कूल की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी फिर। नहीं, प्राइवेट स्कूलों को देश को बड़ा करना है, देश को आगे ले जा रहा है तो करना पड़ेगा। के बच्चा है, इसकी दरकार नहीं है। यू सी, वी नीड टू। हाँ, बिल्कुल नहीं, आपका सजेशन कहीं तक सही है, लेकिन सही बात यह है कि सब अपना कर्तव्य समझें, चाहे वो सरकारी ओहदे पे हैं या खुद सरकारी शिक्षक हैं। कहाँ गड़बड़ है? कोई नहीं चाहता आज अपने बच्चे को खासकर सरकारी स्कूल में छोड़ना। जतिन जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। पास ऑन द बक ऑल द टाइम। एक्चुअली लार्जर इशू क्या है कि अभी समवेयर देयर इज समबडी ऑन द टॉप, उसके बाद एक और लेयर है लोगों का जो कि पूरा चीज मैनेज कर रहे हैं। कुछ सिस्टम्स हैं, कुछ पॉलिसीज हैं, कुछ प्रोसीजर्स बनाए गए हैं, और उसके बाद खूब सारा इनका रिक्रूटमेंट पैटर्न्स क्या है, कैसे एक शिक्षा अधिकारी का रिक्रूटमेंट हो रहा है, कैसे उनकी आगे ट्रेनिंग हो रही है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। बीच में कई अलग अलग प्रदेशों में टीचर रिक्रूटमेंट में स्कैम्स पाए गए हैं। जी बिल्कुल। अभी भी इवन हम लोग दिल्ली में यहाँ बैठ के बात कर रहे थे, दिल्ली में भी देयर हैव बीन केसेस अर्लियर। सो क्या अभी हमारा रिक्रूटमेंट पैटर्न है? क्या कुल मिलाकर इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात एक डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन है।
यानी अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल में इंफॉर्मेशन सही नहीं आ रही है, वो सही डिसैमिनेट नहीं हो रही है, इसका मतलब ये पूरा जो आपने पूरा सिस्टम बनाया वो फेल हो चुका है। आपने 41 नेशनल इंस्टीट्यूट को रखा है कि वो मॉनिटरिंग करेंगे, वो क्या फेल हो चुके हैं। और सरकार, मुझे लगता है आपने साल में 2 बार ज्वाइंट रिव्यू की बात की है, ऑडिटिंग की बात की है, सीएजी ने पैनल बनाए हैं, स्थिति ये बनती हुई दिख रही है, खराब है। बिल्कुल स्थिति खराब बनती हुई दिख रही है। और जो अभी राजपूत जी ने सुझाव दिया कि अगर सभी सरकारी कर्मचारियों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने लगे तो हो सकता है कि स्थिति हमेशा के लिए सुधर जाए। आप सबों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन हम इतना बस कहना चाहेंगे, जो दुखद स्थिति सरकारी स्कूलों की है, अगर यही स्थिति रही तो शायद 65 साल की आजादी का कोई मतलब नहीं रह जाता। रुकते हैं कुछ देर के लिए, वापस आ रहे हैं।